सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस्लामी तारीख से वाकफियत रखते हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोह तूर पर गए थे तो पीछे से इनकी कौम को सामरी जादूगर ने गुमराह कर दिया था और वो एक बछड़े की पूजा करने लगे। ये आज से हजारों साल पहले का वाकया है, लेकिन आपको बताते चलें कि बिल्कुल वैसे ही मनाजिर इस बार होने वाले इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में देखे गए हैं, जहां एक बछड़ा पेश करके पूरी दुनिया से उसकी पूजा करवाई गई। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स की आड़ में दजाल की राह को हमवार किया जा रहा है और ये अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि हम इस वक्त दजाली तहजीब तमद्दुन के दौर में रह रहे हैं। अगर इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल तरक्की याफ्ता मुल्कों की कुव्वत और ताकत और गलबे का जायजा लिया जाए तो आपके सामने दजाल की पूरी तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह और नुमायां हो जाएगी। इन गालिब कुव्वतों के हाथ में इस वक्त पूरी दुनिया की बागडोर है और ये कुव्वतें पूरी दुनिया को अपने अहकाम और हिदायत के मुताबिक चला रही हैं। यहाँ तक कि रिज्क और जिंदगी के तमाम वसाइल इनके कब्जे कुदरत में है। दुनिया को माली बहरान का शिकार करना इनके बाएं हाथ का खेल है। इसी के बारे में जरा से इख्तिलाफ को महसूस करके ये उनकी करेंसी की वैल्यू को एकदम गिरा देते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की पावरफुल कंपनियां और इवेंट्स भी इन्हीं के हाथों में है, जिनमें से एक कॉमनवेल्थ गेम्स नामी इवेंट है जो इस बार पूरी तरह शैतानी और दजाली मंजर पेश कर रहा था। इन खेलों का आगाज सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से 1930 में हुआ था, मगर कुछ अरसे बाद इसे तब्दील करके 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया, जो आज तक बरकरार है। ये इवेंट हर 4 साल बाद मुनक्किद किया जाता है, जिसमें 70 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनमें पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। इन खेलों की सरबराही दुनिया की सबसे ताकतवर दजाली शख्सियात करती हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स या इन जैसे मजीद इवेंट्स में इस तरह के इकदाम करते हैं जो दजाल की राह हमवार करने में साजगार साबित हो, जैसा कि अभी हाल ही में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की तकरीब में किया गया। याद रहे कि बाइबल में लूसीफर को एक फरिश्ता बताया गया है, लेकिन हकीकत में वो जिनों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने पर एक टूटे सितारे की मानंद जमीन पर फेंक दिया गया। इसलिए टूटे सितारे की रोशनी को शैतानी रोशनी भी कहा जाता है। अब अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की बात करें तो इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ सफेद रोशनी वाले सितारे पूरी दुनिया में आकर गिरते हैं, जो असल में लूसीफर की ताकत को दिखा रहे हैं और ये ताकत दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन्हीं चमकते पत्थरों में से एक लड़की पत्थर को उठाती है और दुआ करने लगती है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि बाकी 72 मुल्कों के लोग भी उन पत्थरों को उठाकर अपने घर में रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर अपनी जगहों से उड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां एक बड़ा सा लोहे का बछड़ा दिखाया जाता है, जिसे चंद खौफनाक शक्लों वाली औरतें खींचकर मैदान में ला रही होती हैं, जो असल में इसकी गुलाम होती हैं। ये मनाजिर वाज़ेह तौर पर कबाला जादू की जानिब इशारा करते हैं, क्योंकि उसमें भी शैतान के गुलाम इसे मशवरा देते हैं, लेकिन असल में वो खुद शैतान के गुलाम होते हैं। इस तकरीब में हम आगे चलकर देखते हैं कि यह बछड़ा बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि इसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और मुंह से आग निकल रही होती है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता है। लेकिन इस दौरान उस बछड़े के सामने वही लड़की आ जाती है जिसने सबसे पहले चमकता सितारा उठाया था। ये लड़की उसको मार्क ऑफ द बीस्ट यानी एक शैतानी निशान दिखाती है, जिसको देखकर उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमाम के तमाम 72 मुल्कों के लोग उस बछड़े के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसे खुश करने के लिए डांस करते हैं, जिसके बाद बाकायदा आग लेकर उसकी पूजा की जाती है और फिर उसे सजदा भी किया जाता है। इसके बाद उसे 72 मुल्कों के झंडों पर खड़ा करके उसका मास्क उतार दिया जाता है और फिर इसके मुंह से एक रोशनी निकलती है जो किसी टावर पर गिरती है और वो तबाह हो जाता है। इसके अलावा भी उस तकरीब में बहुत से ऐसे निशानात दिखाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैतान या दजाल को खुश करने के लिए ही थे। यकीनन ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है, जिसे पूरी दुनिया पर लागू किया जा रहा है, जिसके बहुत से कवानीन हैं, जिनमें से एक सूद को आम करना भी है। वाज़ेह है कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अल्लाह ने किसी गिरोह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया सिवाय सूद खाने वालों के। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी बाकी रह गया है उसे छोड़ दो।
फिर अगर तुम ऐसा न करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। अल्लाह ने कातिलों, जानियों, मुशरिकों, चोरों, गीबत करने वालों, हत्ता के किसी बड़े से बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूद खाने वालों के खिलाफ किया है, क्योंकि अल्लाह जानता था कि दज्जाल और याजूज माजूज जब इस दुनिया पर अपने फितने से गालिब आएंगे तो इनकी पुश्त पर एक मजबूत सूदी निजाम होगा। एक हदीस का मफहूम यह है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सूद इस कदर आम हो जाएगा कि हर किसी तक इसका गुबार जरूर पहुंचेगा, यानी ये फितना पूरी बनी नौ इंसान को घेरे में ले लेगा। लिहाजा आज आप हरम की चार दीवारी और मदीना तो नबी के इर्द गिर्द, बगदाद की गलियों, मस्जिद के बाजारों, सैयद अली हिजवेरी की नगरी, गर्ज कोई जगह और मकाम देख लें, आपको सूदी निजाम मईशत की कार फरमाइयां नजर आएंगी। करेंसी नोटों से एटीएम मशीनों और बैंकों की इमारत तक सब की सब इस दजाली वर्ल्ड ऑर्डर की गवाही देती हैं, जिसे दजाली ताकतों ने इस दुनिया पर नाफिज कर रखा है और जिसका बजाहिर कोई तोड़ इस दुनिया को नहीं सूझ रहा, क्योंकि इसके पीछे वो पूरा निजाम है जो टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और रियासती जबर के साथ सेकुलर तालीम और इखलाकियात के साथ पंजे गाड़े हुए है। यही वो निजाम है जिसमें सुबह का कुफर और रात का ईमान बताया गया है, और अफसोस के साथ हम इस पूरे निजाम के कुल पुर्जे बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मईशत को दो इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चला रहे हैं। ये भी लोगों को मालूम है कि इनको आलमी मईशत की नब्ज कहा जाता है और दुनिया की मईशत का इन्हिसार इन दोनों इदारों पर माना जाता है, जबकि ये भी सब जानते हैं कि ये इदारे किस तरह मकरूज मुल्कों पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ और मकासद पर अपनी अजारादारी कायम करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के चलाने वाले इन इदारों को कौन चलाता है। लिहाजा आपको बताते चलें कि इनको इंटरनेशनल बैंकर्स का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैसनरी के बिग ब्रदर चलाते हैं, जो दज्जाल के आलमी इक्तिदार की राह हमवार करने के लिए पूरी दुनिया की मईशत को काबू में रखने के लिए सरगर्म है। कुछ अर्सा पहले कारपोरेशंस की हुकूमत नामी एक किताब छपी थी जो एक अमरीकी जोड़े ने लिखी है, जो बैरून अमरीका मल्टीनेशनल कंपनियों की इंसानियत सोच कार्रवाइयों को करीब से देखते रहे और आखिरकार इस बात पर मजबूर हुए कि नौकरी छोड़ छाड़ कर अमरीका वापस जाएं और अपने हम वतनों को नादीदा कुव्वतों की कारस्तानियों से आगाह करें। इन्होंने करेंसी नोट के मुतालिक लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएगा और फिर इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ले लेगा। फिर क्रेडिट कार्ड भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद लोग कंप्यूटर के जरिए आदाद शुमार बराबर कर सकेंगे और बस फिर हाथ में कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक काम करने के मजाज नहीं होंगे, यहाँ तक कि प्राइवेट बैंक भी गैर कानूनी होंगे। इसके अलावा उजरतों के तनाज़ात की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही इनहराफ की इजाजत दी जाएगी और जो भी कानून तोड़ेगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। अशराफिया तबके के अलावा किसी के हाथों में नकदी या सिक्के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि तमाम लेन देन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए होगा। यहाँ तक कि कानून तोड़ने वालों के क्रेडिट कार्ड मुअत्तल कर दिए जाएंगे। जब ऐसे लोग खरीदारी के लिए जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, लिहाजा वो खरीदारी या खिदमात हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पुराने सिक्कों यानी मौजूदा करेंसियों से तिजारत को गैर मामूली जुर्म करार दे दिया जाएगा और इसकी सजा मौत होगी। लिहाजा दोस्तों, अब हमें इस निजाम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इस निजाम को राइज करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, जिसके समरात भी मिलना शुरू हो गया है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दजाली फितने से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।